लाखों करोड़ों अपने बहुजन समाज के बच्चों को 6 जून को रोता बिलखता छोड़ गए और विदाई ले गए इस दुनिया से। लेकिन लाखों करोड़ों सिख वो इस बहुजन से वर्तमान में आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी के 3 सपने थे। पहला, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष इस दुनिया में आए और अपने समय के साथ साथ उन्होंने लकीर से हटकर वो काम किया जिसके कारण वो इतिहास बन गए। और उस इतिहास को बहुजन समाज पढ़कर, जानकर, पहचानकर उनके दिशा निर्देशों पर चला और उसने अपने जीवन की उन्नति की। इसी कड़ी में साथियों, हमारे बीच में 6 जून को एक ऐसा नाम जुड़ गया जो न केवल भारत में ख्याति प्राप्त था बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी जाना जाता था। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य बोधिसत्व बोधाचार्य शांति स्वरूप जी की, जो लाखों करोड़ों अपने बहुजन समाज के बच्चों को 6 जून को रोता बिलखता छोड़ गए और विदाई ले गए इस दुनिया से। लेकिन लाखों करोड़ों सिख वो इस बहुजन समाज को दे गए कि ऐ मेरे बहुजन समाज के बच्चों, तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करके अपने जीवन में उन्नति के नए नए द्वार खोलने हैं। बहुत दुख होता है जब हमारे बीच से ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे महामना और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महामानव जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। साथियों, मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, साहब मान्यवर काशीराम जी को नहीं देखा। दिल में एक कशिश थी कि अगर हम बाबा साहब को जिंदा देख पाते तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और ही होता। अगर हम साहब काशीराम जी को जिंदा देख पाते तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और ही होता। और बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी, उनको मैंने देखा है, जाना है, पहचाना है। मेरी पहली प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात आज से 6 साल पूर्व उनसे हुई। साथियों, दिल्ली में एक कार्यक्रम था और उस मंच पर मुझे शांति स्वरूप जी के साथ में मंच साझा करने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि जिस महामानव को मैंने किताबों में पढ़ा, जिस महामानव को मैंने फेसबुक के, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, आज उस महामानव के साथ मुझे मंच साझा करने को मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है जब हमें ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ में मंच साझा करने को मिलता है और उनके सामने अपने विचार रखने को मिलते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो साथियों, उस कार्यक्रम का विषय था कि बहुजन आंदोलन में युवाओं की भूमिका। जब मुझे मंच पर बुलाया गया तो मैंने अपने विचार रखे और जब मैं अपने विचार रखकर पुनः अपनी सीट पर पहुंची तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि नाज है मुझे कि बहुजन समाज में ऐसी जागरूक बेटियां पैदा हो रही हैं। मुझे गर्व है कि आज बहुजन समाज में हमारी बहन बेटियां निकल कर आ रही हैं और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हैं। साथियों, उनके द्वारा कहे गए मेरे लिए शब्द बहुत ही प्रेरणादायक थे। उन शब्दों ने मेरा हौसला बढ़ाया, उन शब्दों ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और इतना ही नहीं, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, हम वहाँ से निकले। उस कार्यक्रम में मेरा बेटा तुषार बोध भी मेरे साथ था। उसने एक स्टेटमेंट कही। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे के मन में वो बातें कहाँ से आई। उसने चाहे अनजाने में कही, लेकिन उसने कहा कि मम्मी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लगा कि आज मुझे आपके बराबर कोई वक्ता सुनने को मिला। मेरी हंसी भी छूटी, लेकिन मैंने उससे कहा कि बेटा, ऐसा नहीं है, हमें उनसे सीखने को मिला है, हमने उनको मनोसात किया है, हमने उनसे सीखा है, बल्कि हम आज जो बोल पा रहे हैं उन जैसे महान पुरुषों के कारण ही बोल पा रहे हैं। उन्होंने मुझ जैसा नहीं बोला, बल्कि मैंने उन जैसा बोलने का प्रयास किया है। तो मैंने बेटों को समझाया। उस समय के ये शब्द कहे मेरे बेटे के द्वारा कहीं ना कहीं मुझे झकझोरते रहे और मुझे मोटिवेट भी करते रहे कि आगे लगातार इस तरह से मुझे समाज के लिए काम करना है। और साथियों,
तब से ये सिलसिला परम पूज्य आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के साथ में जुड़ गया। लगातार हमारा उनके कार्यक्रमों में आना जाना होता रहा, समता बुद्ध विहार में लगातार आना जाना होता रहा और कई बार उनके साथ मुझे मंच साझा करने को मिले और जब जब वो मिलते थे बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ प्रोत्साहित किया करते थे और मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया करते थे। अभी साथियों कुछ महीने पहले शिकारपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हम दोनों साथ थे। तब भी उन्होंने मंच से नाम लेकर कहा कि मेरी बिटिया नीलम, अगर इसका काटो तो वो नीला निकलेगा, गर्व है ऐसी बेटी पर। तो साथियों ये शब्द नहीं थे, बल्कि वो मेरा हौसला था, मेरा जुनून था और मुझे आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक मजबूत स्तंभ था। लेकिन साथियों वो स्तंभ 6 जून को हमारे बीच में से चला गया। लेकिन मैं बहुजन समाज से आग्रह करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए तन मन धन से समर्पण के साथ, सच्ची ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य के साथ हमें उनके कारवा को लेके आगे चलना है। साथियों अक्सर हमने देखा है जब परम पूज्य बाबा साहब जिंदा थे तो लोगों ने उनकी जय जयकार की, जब साहब काशीराम जी जिंदा थे तो लोगों ने उनकी जय जयकार की। इसी तरह से बोधाचार्य शांति स्वरूप जी हमारे बीच में थे, तब भी हमने उनकी जय जयकार की। लेकिन हमारे जितने भी महान पुरुष रहे उन सब ने एक ही संदेश दिया और ख़ासकर बाबा साहब ने कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो साथियों हमें संकल्प लेना है कि हम अपने महान पुरुषों के विचारों को आत्मसात करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, समाज को बढ़ाएंगे, देश को बढ़ाएंगे। और साथियों जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के 2 सपने थे कि एक तो मेरा ये भारत बोधमय हो और दूसरा मेरे बहुजन समाज के हाथों में सत्ता है, इसी तरह से वर्तमान में आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी के 3 सपने थे। पहला सपना कि परम पूज्य बाबा साहब का जो चरित्र चित्रण है उसको 100 खंडों में प्रकाशित किया जाए। बाबा साहब के 2000 चित्रों का एक एल्बम प्रकाशित किया जाए। समता बुद्ध विहार की जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पे एक ऑडिटोरियम या एक भव्य गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाए। तो साथियों ये 3 सपने परम पूज्य बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी के थे। तो साथियों हमारे महान पुरुष जितने भी आते हैं उनके सपने होते हैं और वो सपने अपने लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो आज हमारे बीच में साथियों शांति स्वरूप बोध जी नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हैं, उनके प्रेरणा भरे वक्तव्य हमारे बीच में हैं, उनके ओजस्वी भाषण हमारे बीच में हैं, उनका साहित्य हमारे बीच में है। और बोधाचार्य शांति स्वरूप जी ऐसे ही महान नहीं कहे जाते साथियों, महान होने के बहुत सारे कारण हैं और ख़ासकर उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसका साफ साफ परिचय साथियों हमें तब देखने को मिलता है जब सम्यक प्रकाशन को 3 बार विश्व पुस्तक मेले में अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बहुजन समाज में ऐसे ऐसे महान पुरुष निकल कर आए जिन्होंने हर तरीके से, चाहे वो बुद्धिमत्ता के आधार पर हो या अपनी चित्रकला के आधार पर हो या अपने प्रकाशन के आधार पर हो या अपनी वाक शैली के आधार पर हो या अपने ओजस्वी भाषण के आधार पर हो, हर तरह से हर क्षेत्र में अपने नाम को गौरवान्वित किया और इस बहुजन समाज को गौरवान्वित किया और इस बहुजन समाज को सीना चौड़ा करके सर उठाकर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा दी। तो आज के दिन मैं परम पूज्य आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी को आदरांजलि अर्पित करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ उनके पूरे परिवार के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए कि इस दुख की कड़ी में वो अपना हौसला बनाकर रखें और उनकी बातों को लगातार निरंतर इस समाज में प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते रहें। साथियों सही रूप में श्रद्धांजलि हम बोधाचार्य जी को तभी दे पाएंगे जब हम उनकी बातों को मनोसात करके उन पे आगे बढ़ेंगे और अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।